नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूफ़ी काव्य की कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में और उन रचनाओं को किसने लिखा है और किस भाषा में लिखा है, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में। तो आज मैं आपके लिए वही सारी रचनाएं लेकर आई हूँ जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछी जाती है सूफ़ी काव्य के अंतर्गत। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पूरी देखने के बाद आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। इससे पहले की वीडियो जो बनी हुई है वो आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं और ऊपर आई बटन पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे आपको DSSB, KVS, NVS या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें कि हिंदी ग्रामर या हिंदी लिटरेचर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी की तैयारी कराई जाती है। तो यहाँ पर मेरे साथ बने रहने के लिए आप इस चैनल को विज़िट करके भी देख सकते हैं, जिसमें मैं आपको आदिकाल करा चुकी हूँ, भक्ति काल अभी हमारा चल रहा है, भाषा से संबंधित सारी वीडियोज़ इस पे अपलोड हो चुकी हैं और ग्रामर के भी काफ़ी सारी टॉपिक करा चुकी हूँ। तो आप एक बार चैनल को विज़िट करके ज़रूर देखें। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो में हम सूफ़ी काव्य की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं। जैसा कि आप जानते हैं निर्गुण धारा के अंतर्गत आता है सूफ़ी काव्य और इसकी प्रेमाश्रय शाखा इसको बोला जाता है, और सूफ़ी काव्य दोनों में से कोई भी नाम आपके सामने आ सकता है, प्रेमाश्रय शाखा भी और सूफ़ी काव्य भी। तो देखिए, पहले बात करते हैं हंसावली की। हंसावली जो रचना है 1370 ईस्वी में लिखी गई। असाइद इसके कवि का नाम है, असाइद, और ये राजस्थानी भाषा में लिखी गई तथा इसके अंदर जो छंद है वो चौपाई दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। आगे बात करते हैं चंदायन की। चंदायन रचना 1379 ईस्वी में लिखी गई। मुल्ला दाऊद इसके कवि हैं, अवधी भाषा में लिखी गई और चौपाई दोहा छंद का प्रयोग किया गया। देखिए, अगर जो छंद की अगर मैं बात करूँ तो छंद फिर भी एग्ज़ाम के में इससे कम क्वेश्चन बनता है, ठीक है। बहुत रेयर है कि इससे छंद से क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन भाषा कौन सी है, कवि कौन सी है, कौन सा वर्ष है और रचना का नाम क्या है, ये ज़रूर पूछा जाता है। और ये मोस्टली वही रचनाएं मैं आपके लिए लेके आई हूँ सूफ़ी काव्य में से जो कई बार रिपीट हुई है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आगे देखिए, थर्ड पे लखम सेन पद्मावती कथा, ये रची गई 1459 ईस्वी में। दामोदर कवि हैं, राजस्थानी भाषा में लिखी गई और इसके अंदर चौपाई दोहा सोठा तीनों छंदों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो रचना है सत्यवती कथा, ये 1501 ईस्वी में लिखी गई। कवि है ईश्वर दास, अवधी भाषा में लिखी गई और दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया। मृगावती रचना 1501 में ही लिखी गई। कुतुबन कवि रहे, अवधी भाषा में लिखी गई और दोहा चौपाई छंद का इसमें प्रयोग किया गया। पद्मावत, इससे पहले की वीडियो में भी हमने पढ़ा पद्मावत के बारे में डिटेल में। 1540 में लिखी गई। जायसी इसके कवि का नाम है, अवधी भाषा में लिखी गई और चौपाई दोहा छंद का प्रयोग किया गया। आगे देखिए, मधुमालती 1545 में लिखी गई। मंझन कवि हैं इसके, अवधी भाषा में लिखी गई और दोहा चौपाई छंद का इसमें प्रयोग किया गया। प्रेम विलास प्रेमलता की कथा, ये जो रचना है ये 1556 में लिखी गई। इसके कवि का नाम जटमल और राजस्थानी भाषा में लिखी गई। नेक्स्ट की बात करें तो रूपमंजरी 1568 में लिखी गई। नंददास इसके कवि का नाम है, ब्रज भाषा में लिखी गई और दोहा चौपाई छंद में लिखी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं छिताई वार्ता की, तो ये 1590 में लिखी गई। नारायण दास इसके कवि का नाम है, राजस्थानी ब्रज भाषा और दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया, ठीक है। तो ये अभी इतनी कवि और रचनाएं मैंने लिखी हैं। एक बार जल्दी से मैं अगले कवि और रचना भी आपके लिए लिख देती हूँ, फिर बात करते हैं उसके बारे में। आइए देखते हैं अगली कुछ रचनाएं। तो चित्रावली रचना जो है वो 1613 ईस्वी में लिखी गई। इसके कवि का नाम उस्मान, भाषा अवधी रही और ये चौपाई दोहा छंद में लिखी गई। रस रतन 16 से 18 में लिखी गई। पुहकर इनके कवि का नाम है, ये भी अवधी भाषा में लिखी गई और दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया। ज्ञानदीप की बात करें तो ये 1619 में लिखी गई। इसके कवि का नाम शेख नबी, ये भी अवधी भाषा में लिखी गई और दोहा चौपाई छंद का प्रयोग हुआ इसमें। नल दमयंती, ये रचना 1625 में लिखी गई। नरपति व्यास इसके कवि का नाम है, अवधी भाषा में और दोहा चौपाई छंद के साथ लिखी गई। हंस जवाहिर 1731 ईस्वी में लिखी गई। काशिम शाह इसके कवि का नाम है और ये भी अवधी भाषा में और दोहा चौपाई छंद के साथ लिखी गई।
नल चरित्र की बात करें तो 1641 में लिखी गई, मुकुंद सिंह ने इसको लिखा और ये भी अवधी भाषा में लिखी गई और दोहा चौपाई छंद में लिखी गई। आगे बात करते हैं इंद्रावती। इंद्रावती और अनुराग बांसुरी आपने देखा नूर मोहम्मद की रचनाएं हैं। तो इंद्रावती जो है 1744 में लिखी गई और अनुराग बांसुरी 1764 में लिखी गई। दोनों नूर मोहम्मद की रचना है, दोनों अवधी भाषा में लिखी गई है, लेकिन इंद्रावती में तो दोहा चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है और अनुराग बांसुरी में बरवे चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट जो रचना है, आप देखिए 3 रचनाएं मैंने आखिर में एक साथ इसीलिए लिखी है ताकि आपको इनको याद रखने में कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो तीनों देखिए माधवानल कामकंदला के नाम से है। पहली है माधवानल कामकंदला जो कि 1527 में लिखी गई, गणपति इसके कवि का नाम है, राजस्थानी भाषा में लिखी गई और दोहा छंद का इसमें प्रयोग हुआ है। अगली रचना है माधवानल कामकंदला चौपाई, ये 1556 में लिखी गई, कुशल लाभ इसके कवि का नाम है, राजस्थानी भाषा में लिखी गई और चौपाई दोहा सोरठा ये तीनों छंद इसमें प्रयोग किए गए हैं। माधवानल कामकंदला एक और रचना जो कि 1584 ईस्वी में, इसके कवि का नाम आलम कवि, ये अवधी भाषा में लिखी गई है और दोहा चौपाई और सोरठा तीनों छंदों का इसमें प्रयोग हुआ है। तो देखिए इससे एक क्वेश्चन तो ये भी बन जाता है कि माधवानल कामकंदला के नाम से कितनी रचनाएं लिखी गई हैं भक्ति काल में। तो ये आपको बताना 3 रचनाएं, और अगर कवि का नाम दे करके पूछा जाए कि इसके गणपति की रचना माधवानल कामकंदला ये कौन सी भाषा में लिखी गई, तो वो चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, इसलिए ये तीनों एक साथ लिखी है मैंने। अब बात करते हैं कुछ और सूफी काव्य से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो देखिए अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य जो कि सूफी काव्य के बारे में हैं। सबसे पहले चीज़ तो आपको जो याद रखनी है, संत काव्य और सूफी काव्य में क्या फ़र्क है। तो मैं आपको बता दूं, संत काव्य में जो रचनाएं रची गई हैं ना, संत कवियों ने बात दोनों ने ही आत्मा और परमात्मा की है, ठीक है, दोनों ही काव्यों में आत्मा और परमात्मा की बात की गई है। लेकिन संत काव्य में जो संत थे वो स्वयं को यानी अपनी आत्मा को स्वयं को प्रेमिका के रूप में देखते थे और परमात्मा को प्रेमी के रूप में यानी उसे पुरुष के रूप में देखते थे और स्वयं को स्त्री के रूप में देखकर उन दोनों पर आधारित जो काव्य लिखे गए हैं, एक प्रेम आधारित काव्य लिखे गए हैं इस भक्ति काल में। वहीं दूसरी तरफ जो सूफी काव्य है वो भी प्रेमाख्यानक काव्य हैं, लेकिन ये संत काव्य के विपरीत हैं। यानी कि सूफी काव्य में परमात्मा को स्त्री रूप दिया गया यानी प्रेमिका का रूप दिया गया है और आत्मा यानी स्वयं को पुरुष का रूप दिया गया है, एक प्रेमी का रूप दिया गया है और फिर उन पर आधारित काव्य लिखे गए हैं। अब जो सूफी काव्य है ना, इसका एक ही मकसद रहा है कि लोग इस काव्य को पढ़कर इश्क मजाजी यानी जो भौतिक प्रेम है, जो सांसारिक प्रेम है, जो मनुष्य एक दूसरे के साथ बंधे रहते हैं मोह में और लालच में या जिस भी तरह से वो एक दूसरे के साथ बंधे रहते हैं, उस इश्क मजाजी से निकल करके वो इश्क हकीकी यानी एक आत्मा का एक परमात्मा के साथ जो प्रेम होता है उस तक वो पहुंच सके, उसे समझ सके, ये उद्देश्य रहा है सूफी काव्य का। और उस इश्क हकीकी तक पहुंचने के लिए उन्होंने जो 4 अवस्थाएं बताई हैं वो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, जो कि आपको ध्यान रखनी है। कि सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया कि मनुष्य के 4 विभाग कौन कौन से होते हैं, क्या काम करते हैं। तो पहले का नाम दिया है नफ्स, यानी हमारे शरीर की वो सारी इंद्रियां जो कि एक इस संसार को देखने में, इससे समझने में, इसके अनुरूप काम करने में हमारी हेल्प करती है, नफ्स। दूसरी बात की उन्होंने रूह की यानी हमारे आत्मा या चित्त की बात की है। तीसरा कल्ब यानी हृदय की बात की है और चौथा अक्ल यानी बुद्धि। ठीक है, तो ये है मनुष्य के 4 विभाग सूफी काव्य के अनुसार। और 4 जगत की ही उन्होंने बात की है। पहला है आमले नासूत, भौतिक जगत यानी जिसको सांसारिक जगत भी हम कहते हैं। ठीक है, जैसे ये बोर्ड है, दीवार है, जो कुछ भी है जो हम देख पाते अपनी आँखों से, वो सारा भौतिक जगत है। दूसरा आमले मलकूत यानी चित्त, यानी हमारी आत्मा के अंदर एक जो जगत है। अगर हम स्वयं को, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, आंखें बंद करके कई कई साल तक बैठे रहते हैं, मतलब वो अपने अंदर झांकते हैं और अपने अंदर जो उनका जगत होता है, आत्म जगत, चित्त का जगत, उसको वो देखते रहते हैं, तो वो कहते हैं आमले मलकूत।
तीसरा है आमले जबरूत यानी आनंद, यानी जब आत्मा की गहराई में उतर के जब उस आनंद की प्राप्ति होने लग जाती है उस जगत में, तो वो आनंदमय जगत हो जाता है आमले जबरूत। उसके बाद है आमले लाहत, यानी उस आनंद में ही रमने के साथ साथ जब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है, यानी हमारी आत्मा जब उस ब्रह्म जगत में पहुंच जाती है, तो वो है आमले लाहत। अब इस जगत से में पहुंचने के लिए जो 4 जगत बताए हैं, इनमें पहुंचने के लिए और उस ब्रह्म जगत में पहुंचने के लिए तथा उस इश्क हकीकी तक यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन होने के लिए उन्होंने साधक की 4 अवस्थाएं बताई हैं। यानी किन किन अवस्थाओं से होकर के जो साधक है वो परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। तो पहला है शरीयत, ठीक है। शरीयत इसका अर्थ यानी धर्म ग्रंथ जो भी लिखे गए हैं उनको पढ़कर उनके अनुसार अपना जीवन परिवर्तन करके भी मनुष्य परमात्मा तक पहुंच सकता है। दूसरा है तरीकत, यानी आपका हृदय शुद्ध होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का कोई छल कपट ईर्ष्या द्वेष कुछ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध हृदय के साथ भी उसे भी अगर कोई अपना जीवन जीता है तो वो भी एक किस्म से ईश्वर की भक्ति कहलाती है। तीसरा है हकीकत, यानी भक्ति उपासना से सत्य बोध करना, यानी ईश्वर की भक्ति में लगातार लगे रहना और उसी के माध्यम से सत्य की प्राप्ति करना। चौथा है मार्फत, यानी सिद्धावस्था या आत्मा परमात्मा मिलन, ठीक है। जो तपस्या करके जो सिद्धियां प्राप्त करके जो अपनी आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है उसको कहते हैं मार्फत। तो ये थी साधक की 4 अवस्थाएं। ये भी पूछी गई है एग्ज़ाम में कि कितनी अवस्थाएं हैं, 4, उनके नाम भी पूछे जाते हैं कि इनमें से मान लो 3 आपको सही नाम दे देंगे, 1 गलत दे देंगे और पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सी साधक की अवस्था नहीं है, तो वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन इनमें से आता है, इम्पॉर्टेंट है ये। सूफी काव्य के अंतर्गत जो एक कथन पूछा गया है एग्ज़ाम में वो मैं आपको फ़िलहाल बता रही हूँ। अगर आगे जाके और कथन मुझे ऐसे मिलेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं तो वो भी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखिए ये कथन है, छार उठाए लीन एक मुट्ठी, दीन उठाई पीरिथी में झूठी, और ये जायसी की रचना है जो पद्मावत, उसमें से ये कथन लिया गया है जो एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो ये तो था आज की वीडियो के बारे में। सूफी काव्य को हम यहीं ख़त्म करते हैं। इसके आगे की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे सगुण धारा की और राम भक्ति शाखा की। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।